एनोस वोल्डिगॉड। सो कॉस्मोस के अंदर गॉड्स लॉस को लिखते हैं और डायमेंशंस उन डिवाइन विल्स को फॉलो करते हैं। सीधे एक आदमी सामने आता है स्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए नहीं, उसे रीराइट करने के लिए। द डीमन किंग ऑफ टायरनी, द लिविंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, एनोस वोल्डिगॉड। नॉट इवन डेथ कैन डिफीट हिम। सो एनोस अपने पास्ट लाइफ में एक डीमन किंग था और इंसानों और डीमंस के बीच की वॉर्स को रोकने के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और रीइंकार्नेट हुआ 2000 साल बाद। द अल्टीमेट फोर्स ऑफ द नेचर हु डिजाइन टू बी सो ब्रोकन। एनोस एक ऐसा बीइंग है जिसके पास इमेंस पावर है, जिसका नाम सुन के गॉड्स तक कांप जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गॉड्स को मारता नहीं है बल्कि उनका एग्जिस्टेंस ही इरेज कर देता है। ये अपने ब्रेथ से ही मैजिक को नलिफाई कर सकता है, अपनी हार्ट बीट से ही बड़े से बड़े सॉर्सरर को मार सकता है, या अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इवन एक बूंद ब्लड से किसी को वापस जिंदा भी कर सकता है। उसके मैजिकल आइज ऑफ केओटिक डिस्ट्रक्शन के आई ब्लिंक से ही यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उसके और गॉड ऑफ टाइम के बीच की बैटल में एनोस पूरी तरीके से जम चुका था और स्टैप भी हो चुका था। एनोस ने सिंपली उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार डाल के मुझे हरा पाओगे? क्योंकि मौत भी एनोस को हरा नहीं सकती। ये इरेडिकेट कर सकता है अपने स्वॉर्ड से अपने हर एक एनिमीज को। एनोस का यह स्वॉर्ड फोर्स है प्योर डिस्ट्रक्शन का, एक ऐसा वेपन जो कि डिफाई करता है कॉजुअलिटी को, डिलीट करता है हर एक ओरिजिन को एंड इवन नैरेटिव तक को इग्नोर कर देता है कंप्लीटली। अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम इरेज भी हो सकते हो। एनोस की यह स्वॉर्ड एक्चुअली एडिटर ऑफ द यूनिवर्स है। ये स्वॉर्ड रेजिस्टेंस, इमॉर्टलिटी, इनविंसिबिलिटी इन सबको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ अटैक नहीं है, ये अपने आप में ही प्योर डिस्ट्रक्शन है। ये एक्चुअली एक एंटी एग्जिस्टेंस वेपन है जिसके आगे कोई डिफेंसेस काम ही नहीं करते। ये स्वॉर्ड डिफेंसेस को ओवरपावर नहीं करता, उसे पूरी तरीके से इरेलेवेंट कर देता है। सो डीमन किंग एकेडमी के वर्स में बबल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और इन बबल वर्ल्ड्स का खुद का सेपरेट यूनिवर्स भी होता है। बी एटलस का इस तरह के काउंटलेस वर्ल्ड्स को होल्ड करते हैं जो कि साइज में इन्फिनाइट होते हैं और एनोस इसके ऊपर स्केल करता है, क्योंकि एनोस सीधा अपने पंचेस से सिल्वर सीज के वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ स्पीड के बिना कुछ भी नहीं है। एनोस इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है जो कि ट्रांसेंड करता है स्पेस टाइम इवन कॉजुअलिटी को। ड्यूरेबिलिटी की बात करें ना तो उसने ऐसे अटैक्स टैंक किए जो कि पूरे एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकते थे। एनोस ने ऐसे स्पेल्स को सर्वाइव किया है जो कि काउंटलेस वर्ल्ड्स को एनाइलेट कर सकते थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इवन इनफिनाइट लेयर्स ऑफ रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और एनोस को मारना भी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम किसी तरह से एबल हो जाते हो एनोस के माइंड, बॉडी, सोल, पास्ट, फ्यूचर और टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनोस फिर भी वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सेंस में जिंदा नहीं रहता, वो जिंदा रहता है परमानेंटली। मतलब जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेशन रहेगा एनोस जिंदा रहेगा। ओवरऑल एनोस स्केल करता है मल्टीवर्सल प्लस टू आउटरवर्सल में विथ इनमेजरेबल टू इरेलेवेंट स्पीड। So what's up guys, it's me Light. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. Guys अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो होने वाला है गोकू वर्सेस एनोस के बारे में।